बरेली में सहकारिता मंत्री ने कहा कि कानून से बड़ा कोई भूचाल नहीं, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर बरेली से है। सहकारिता मंत्री और बरेली के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने कल उनका बरेली आगमन किया और पिछले दिनों बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ने हर स्तर पर बेहतरीन काम किया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि उनकी बरेली यात्रा रूटीन थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घटनाओं को लेकर कोई समझौता होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 20-25 साल से कुछ लोग समाज में भय और दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिन्हें चिन्हित कर कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के असर को सराहा और कहा कि जो कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा पीछे एक मिनट रुको, शीशे का बड़ा अजीब सा हो रहा है ना। क्या हो रहा है? इसके बराबर लाओ जी, फिर आवाज नहीं आएगी, बहुत दूर हो जाएगा। अच्छा, आवाज आ जाएगी, हम पास में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मंत्री जी, आपका बरेली में ऐसे समय में आगमन हुआ है, आप क्योंकि यहाँ का परिवार भी संभालते हैं जी। बरेली थोड़ा सा शांत है और बड़ी सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, ये मेरा आना तो एक रूटीन का काम है और इस तरह कोई बड़ा यहाँ कुछ नहीं हो गया है, ना किसी की कोई हिम्मत है। इस समय योगी जी की सरकार है कि कोई यहाँ पर भूचाल ला ले। तो यहाँ पर जो भी घटना हुई है उसको लेकर जो व्यक्ति लगातार 20-25 साल से यहाँ पर लोगों को दहशत मिलाने का काम कर रहा है, और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, उसका नज़ारा यहाँ पर पुलिस ने प्रस्तुत किया है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री, जो 2017 से पहले देखा जाता था कि ऐसे जो बवाली और उपद्रवी लोग थे, जैसे मौलाना तौकीर की अभी गिरफ्तारी हुई, लेकिन इससे पहले 2010 में जब भीषण दंगा हुआ था बरेली में, तो उसे गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाता था। राजनीतिक विल पावर को लेकर योगी जी की सरकार को लेकर क्या नजरिया है? देखिए, ऐसा है, पूर्व की सरकारों में क्या होता रहा बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से उनको वोट बैंक की चिंता रहती थी। और ये कुछ ब्लैकमेलर्स जो उनके पीछे कुछ वोट नहीं होता है, लेकिन ब्लैकमेलिंग भी एक लोग करते रहते थे, इनको अभी चिन्हित कर लिया गया है और इनको हर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई करके, और जो भी इनके भाषा हो या एक्टिविटी हो उस पर पुलिस की निगाह है और उस पर उसके हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर कार्रवाई की जाएगी। और इनके गुर्गों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती वैधानिक तरीके से वो सभी की जाएगी। मंत्री, महाकाल आई लव मोहम्मद के बाद अब पूरा ट्रेंड सोशल मीडिया पर हो रहा है कि आई लव यूपी पुलिस। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छा काम कर रही है, तो उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को हमारे ये पहली बार हो रहा है जो पुलिस को आई लव कहा जा रहा है। नहीं तो लोग तो पुलिस से त्रस्ती रहते थे, पुलिस को गालियाँ देने का काम करते थे। और ये योगी जी की सरकार है जहाँ पुलिस को भी लोग आई लव करते हैं, तो मुझे लगता है कि पुलिस ने सराहनीय काम किया है। और देखिए, जब इसकी आवश्यकता होगी, अगर बुलडोजर चलने की आवश्यकता होगी, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बुलडोजर भी चलेगा। उपद्रवियों के शरणदाताओं पर कार्रवाई देखने को मिली और ट्रिपल इंजन की सरकार में ट्रिपल एक्शन हो रहा है, पुलिस अलग, प्रशासन अलग और प्राधिकरण भी मैदान में कूद पड़ा है। बुलडोजर का इंतजार है। देखिए, ऐसा मैंने कहा ना कि जैसी आवश्यकता होगी वैसी कार्रवाई करी जाएगी और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बुलडोजर वहीं पहुंचता है जहां कोई अनियमितता होती, गड़बड़ी होती है। और जहां जहां अनियमितता गड़बड़ियां हुई होगी तो निश्चित रूप से बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई करके उसको दुरुस्त किया जाएगा। उनके बिल्डिंग का नक्शा जिसने नहीं सही बनाया है, गड़बड़ अवैध कब्जा किए हैं, बहुत समाजवादी पार्टी के समय पर और बाकी सरकारों में ये लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए थे। अब वो पता चला कि खुद ही निकल कर बाहर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके यहाँ भी बुलडोजर भी पहुंचेगा और कार्रवाई भी की जाएगी। कोई अखिलेश यादव जी का बयान आया कि सरकार का काम लाठीचार्ज कराना नहीं होता।
सरकार का काम क्या हो? उपद्रवियों की आरती उतारना। सरकार का काम होता है उपद्रवियों पे फूल बरसा करना। तो सरकार जो उपद्रवी होगा, दहशत पैदा करेगा, जो निर्दोष नागरिकों पे पत्थर फेंकने का काम करेगा, तो हम उनके ऊपर फूल तो बरसा नहीं सकते। हम फूल तो उनके ऊपर बरसाएंगे जो शांति प्रिय ढंग से काम करने वाले लोग हैं। हम उनके ऊपर आरती उतारेंगे जो हमारे संत महात्मा हैं, अच्छी तरीके से काम करने वाले लोग हैं। कि उपद्रवियों के जो उपद्रव फैला रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके हाथों में कलम किताब होनी चाहिए, उनको उकसा रहे हैं, उनसे पत्थर फेंकवाने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो भैया लाठियां चलेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार विधानसभा में कहा था माफिया को कुचल दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस बार उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को ऐसा अस्त्र होगा कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। क्या कुछ होने जा रहा है? नहीं, देखिए, वो कार्रवाई तो हो ही रही है, और जिस तरीके से माफियाओं को मिट्टी मिलाने का काम यहाँ उत्तर प्रदेश हुआ है, किसी को छोड़ा नहीं गया है। और जो भी हमारे कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा, जो हमारी जद में आएगा, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति सोचे कि हम किसी तरीके से बच जाएंगे, तो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है। और लोगों से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ पर सही ढंग से रहें। अगर उनको कोई ग्रीवांस है, प्रशासन के पास जाएं। उसके बाद भी कोई ग्रीवांस है, कोई तकलीफ है, तो माननीय न्यायालय के पास जाएं। तो न्यायालय का जो फैसला होगा वो हम सब लोगों को मान्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।